हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा मैथ पेडागोजी का टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा दी है, पहले उनको देख लेते हैं। तो वुड के अनुसार अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। कहने का मतलब है निदानात्मक होता क्या है दोस्तों? बच्चे को अधिगम के दौरान आने वाली समस्याएं, आने वाली कठिनाइयां और उनकी कमियों के कारण को जानना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है या निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला है दोस्तों योगम व सिविसम के अनुसार निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। दोस्तों, निदान का क्या अर्थ होता है? तो निदान का अर्थ कमी का पता लगाना है, और कमी का पता लगने पर जो प्रभावी कदम उठाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। जब निदान के द्वारा बच्चे की कमी और उसके कारणों का पता चल जाता है तो उसके बाद शिक्षक क्या करता है? उपचारात्मक शिक्षण करता है। उन कमियों को दूर करने के लिए जो कदम, जो शिक्षण विधि शिक्षक अपनाता है उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण की शुरुआत निष्पत्ति परीक्षण से होती है। परीक्षण से होती है। इसमें परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। यह परीक्षाएं लिखित, मौखिक या व्यवहारिक हो सकती हैं। इसका स्वरूप फिक्स नहीं होता। इसके तुरंत बाद उसे प्रशिक्षण में जो भी अंक प्राप्त करता है उसे हम निष्पत्ति उपलब्धि कहते हैं। इस निष्पत्ति उपलब्धि के आधार पर छात्रों को सफल व असफल घोषित किया जाता है। दोस्तों, पास या फेल किया जाता है तथा सफल विद्यार्थियों को अलग अलग श्रेणी आवंटित करके अगली कक्षा में प्रोन्नति दे दी जाती है, यानी अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। और जो छात्र फेल हो गए या असफल रह गए उन छात्रों की असफलता के कारणों का पता लगाया जाता है। इसे ही निदानात्मक शिक्षण कहते हैं कि बच्चे की असफलता का क्या कारण है, ऐसा क्या कारण हुआ कि वे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार भी कार्य को नहीं कर पाए। उनकी अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयां, आने वाली समस्याओं को जानना और उनके कारणों को जानना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। यह शिक्षण दोस्तों, तो ध्यान रखना, निदानात्मक शिक्षण जो है कम अंक लाने वाले, असफल यानी फेल विद्यार्थी या मेधावी छात्र, मेधावी मतलब जो कक्षा में अव्वल आते हैं, मेधावी छात्र को भी निदानात्मक परीक्षण दे सकते हैं, क्योंकि अधिगम के दौरान मेधावी छात्र भी गलती करते हैं। दोस्तों, ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना? क्या मेधावी छात्र गलती नहीं करते हैं? कम अंक लाने वाले या असफल विद्यार्थी या कम बुद्धि कम होती है जिनकी, या जिनका कम आईक्यू लेवल होता है बुद्धि का, वही छात्र गलती करते हैं? नहीं, ध्यान रखना, मेधावी छात्र भी गलती करते हैं। निदानात्मक परीक्षण आधारित होता है विशेष गतिविधियों या क्रियाओं पर। दोस्तों, निदान के कार्य, सबसे पहला पॉइंट है इसमें निदान के कार्य। निदान का क्या कार्य है? निदानात्मक हम क्यों करते हैं? दोस्तों, वर्गीकरण के लिए। निदान हम क्यों करते हैं? वर्गीकरण। किस तरह का वर्गीकरण? दोस्तों, इसमें क्या होता है, बालक के निष्पत्ति उपलब्धि के आधार पर, जो हमने बताया निदानात्मक प्रशिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है, तो निष्पत्ति उपलब्धि से निदानात्मक शिक्षण की शुरुआत होती है। तो इसमें बालक के निष्पत्ति उपलब्धि के आधार पर सजातीय समूह में बच्चों को अलग अलग किया जाता है। जैसे कि कौन किस बच्चे को जोड़ में, भिन्न में, घटाव में, या फिर भाग में, या फिर किसी और समस्या में क्या कठिनाई रह गई है। जिस जिस बच्चे को जोड़ में कठिनाई रही हुई होगी, समस्या आई होगी, उसका जोड़ के हिसाब से समूह बनाया जाएगा उन बच्चों का, ठीक है। जिन बच्चों को भिन्न में समस्या आई होगी उन सभी बच्चों को का अलग समूह बनाया जाएगा, और जिन बच्चों को घटा में या किसी और समस्या में अधिगम के दौरान कठिनाई महसूस हुई होगी या जिस कारण से वे निष्पत्ति परीक्षण में असफल हुए होंगे, उसका कारण जानने के बाद इनका सजातीय समूह बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे किस बच्चे ने जोड़ में गलती करी, सभी जोड़ वाले बच्चों का एक सजातीय समूह बना दिया जाएगा। जिन बच्चों ने भिन्न में गलती की है, भिन्न की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उन बच्चों का एक अलग समूह बना दिया जाएगा। ऐसी ही सभी की कमियां का पता लगाकर सभी बच्चों का एक एक सजातीय समूह बना दिया जाएगा। यह कहलाता है वर्गीकरण करना।
यानी सभी बच्चों को अलग अलग समूह में बांट देना। जिन्होंने जोड़ में गलती करी है वो जोड़ वाले समूह में, जिन्होंने भिन्न में गलती करी है उन बच्चों को भिन्न वाले समूह में, जिन्होंने घटाव में गलती करी है वे बच्चे घटाव वाले समूह में, और जिन बच्चों ने भाग में गलती करी है वे बच्चे भाग वाले समूह में जाएंगे। अगला है दोस्तों विशेष योग्यता का मापन। दोस्तों इसमें देखा जाता है विशेष योग्यता में क्या करा जाता है। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि त्रुटि क्या है। त्रुटि क्या है, ठीक है ना। त्रुटि का स्वरूप क्या है, इसके बाद यह देखा जाता है कि बालक की सीखने की उत्सुकता क्या है। बालक में सीखने की उत्सुकता क्या है, या फिर निराशा का, बालक में निराशा का स्तर, निराशा का स्तर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, विशेष योग्यता का मापन करना मतलब बच्चे की, इसमें देखा जाता है बच्चे की त्रुटियां क्या है, बच्चे ने क्या गलती करी, किस प्रकार की गलती करी, त्रुटि का स्वरूप क्या है, बालक में सीखने की उत्सुकता क्या है, बच्चे में सीखने की उत्सुकता थी, बच्चे ने फिर भी त्रुटि करी, या बच्चे में निराशा का स्तर बहुत ज़्यादा था इसलिए बच्चे ने त्रुटि करी अधिगम के दौरान। तो ये सब किस में देखा जाता है, ये सब विशेष योग्यता के मापन में देखा जाता है। अगला है दोस्तों निदान का कारण। निदान का यह सबसे कठिन होता है, ध्यान रखना, चरण जो होता है निदानात्मक प्रशिक्षण का सबसे ज्यादा कठिन और महत्वपूर्ण जो होता है ये वाला पॉइंट ही होता है, निदान का कारण जानना। निदान के कार्य का यह सबसे महत्वपूर्ण वह कठिन चरण है। तो निदानात्मक शिक्षण का सबसे कठिन या महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, निदान का कारण। ठीक है, इसमें दोस्तों यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो बच्चे ने गलतियां की हैं, जो बच्चे ने त्रुटियां की हैं, उसका विशिष्ट उद्देश्यों से किस प्रकार का संबंध है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे की त्रुटि या गलती जो बच्चे ने अधिगम के दौरान करी है उसका विशिष्ट उद्देश्यों से किस प्रकार संबंध है। ठीक है दोस्तों, निदान का कारण, निदान के कार्य का यह सबसे महत्वपूर्ण व कठिन चरण होता है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे की त्रुटि या गलती क्या है और उसका विशिष्ट उद्देश्य से किस प्रकार का संबंध है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है दोस्तों, जिस कारण से हम बच्चे को जो भी चैप्टर, जो भी अधिगम करा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य का इस गलती के साथ क्या संबंध है, ये जानना। दोस्तों निदानात्मक शिक्षण का अंतिम कार्य है उपचार करना, या उपचारात्मक शिक्षण भी बोलते हैं। अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगने के बाद उस कठिनाई को दूर करने के लिए उठाए जाने वाला कदम क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब अध्यापक इन त्रुटियों को दूर करने के लिए शिक्षक
इन त्रुटियों को दूर करने के लिए जो प्रभावी कदम या शिक्षण विधि, शिक्षण क्रिया अपनाता है उसे औपचारिक शिक्षण बोलते हैं। या औपचारिक शिक्षण कहते हैं। दोस्तों निदान हमारा थोड़ा सा बड़ा है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 लाइन में ख़त्म हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही ये होता है कि बच्चे की जब त्रुटि का पता लग जाए, उसकी गलतियों के कारणों का पता लग जाए, तो शिक्षक को क्या करेगा, शिक्षक एक प्रभावी कदम उठाएगा उन त्रुटियों को दूर करने के लिए। उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उनकी कमी को, बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए अध्यापक जो क्रिया करता है या जो शिक्षण विधि, शिक्षण प्रक्रिया अपनाता है, वह क्या कहलाती है, वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। जबकि निदान क्या है, निदान बच्चे की कमी, बच्चे की कठिनाई के स्तर को पहचानना और उनके इस कारण को जानना कि अधिगम के दौरान उनमें क्या क्या समस्याएं आई, क्या कठिनाई आई और किस कारण से आई, ये सब क्या कहलाता है, ये सब निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। जब निदानात्मक शिक्षण पूरा हो जाता है, आखिरी में उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, जब बच्चे की त्रुटियों का शिक्षक को पता लग जाता है, उसकी कमियों का, उसके कारणों का शिक्षक को पता लग जाता है, उसके बाद शिक्षक उपचार करता है शिक्षण विधियों द्वारा। ठीक है, शिक्षण विधियों द्वारा या शिक्षण क्रियाओं के द्वारा। दोस्तों शिक्षण विधि देखो, अब हर बच्चा एक ही शिक्षण विधि से नहीं सीख सकता। ऐसा हो सकता है ये बच्चे त्रुटि के दौरान, अधिगम के दौरान त्रुटि कर रहे हैं, इसमें शिक्षक की भी गलती हो सकती है। हो सकता है कि उसने उन बच्चों के अनुसार शिक्षण विधि ना अपनाई हो। ठीक है, सभी बच्चे एक ही शिक्षण विधि से शिक्षा नहीं ले सकते। भाई सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चे आराम से सीख जाएंगे, आप उनको किसी भी तरह से समझाओ, या प्रगतिशील बच्चे, मेधावी बच्चे, ठीक है। लेकिन जो मंद बुद्धि होंगे, ठीक है ना, वे बच्चे जो हैं साधारण शिक्षण विधि से नहीं सीख सकते। उनके लिए अलग से शिक्षण विधि शिक्षक को अपनानी पड़ती है ताकि बच्चों की त्रुटि दूर हो सके। दोस्तों अगर आपको हमारे सीटेट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगला है निदानात्मक प्रशिक्षणों की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी निदानात्मक प्रशिक्षण की? तो दोस्तों निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता केवल समस्यागत छात्र को नहीं बल्कि सामान्य छात्र को भी होती है। ध्यान रखना, सामान्य को भी होती है और मेधावी छात्रों को भी होती है ना। सभी छात्रों को इसकी जरूरत पड़ती है निदानात्मक शिक्षण की। इसकी आवश्यकता छात्रों की विषयगत व विशेष इकाई में कठिनाई स्तर जानने में होती है। इसकी आवश्यकता अध्यापक को पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने में होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी बताया, जब निदानात्मक शिक्षण पूरा हो जाएगा, अब शिक्षक क्या करेगा, उपचारिक कदम उठाएगा, उपचारात्मक शिक्षण करेगा। तो किस तरह करेगा, इससे क्या होगा, बच्चे को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अध्यापक को भी लाभ मिलेगा। अध्यापक को जो है अधिगम देने में बच्चे को आसानी रहेगी, क्योंकि अब शिक्षक दूसरी किसी शिक्षण विधि से, मतलब बच्चे के अनुसार शिक्षण विधि से बच्चे को अधिगम करा रहा है। तो इससे बच्चे को भी आसानी होगी और एक शिक्षक को भी आसानी होगी। दोस्तों अगला पॉइंट है, छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में सहायक है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था तभी होगी जब निदानात्मक शिक्षण पूरा होगा। जब तक निदानात्मक शिक्षण नहीं होगा, आप उपचार किस तरह से कर लोगे? जब तक आपको बीमारी का ही पता नहीं होगा तो आप उसको दवाई, कौन सी दवाई दोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, है ना। पहले आपको उसकी कमियों का, उसकी बीमारी का, उसकी कठिनाइयों को पता करना पड़ेगा निदानात्मक के द्वारा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो यानी निदानात्मक छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में सहायक होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, निदानात्मक प्रश्नों में निश्चित समय नहीं दिया जाता। यह कभी भी किया जा सकता है, या बालकों ने कितना सीखा, शिक्षक का पढ़ाया हुआ, यह जानने के लिए भी निदानात्मक शिक्षण किया जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, निदानात्मक प्रश्नों में निश्चित समय नहीं दिया जाता, ये कभी भी किया जा सकता है। हर चैप्टर के बाद भी कर सकता है शिक्षक, 10 दिन के 15 दिन के बाद भी कर सकता है कि मैंने जो पढ़ाया, जो अधिगम कराया, बच्चों ने वो कहाँ तक ग्रहण करा, ये जानने के लिए भी। अगला है दोस्तों निदानात्मक प्रशिक्षणों में छात्रों को अंक प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक ने कौन कौन से प्रश्न गलत किए या कौन कौन से प्रश्न हल नहीं किए। तो दोस्तों, निदानात्मक का मुख्य कारण क्या होता है? निदानात्मक प्रशिक्षण का बच्चे की अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाई, समस्या और उसके कारण को जानना। ठीक है ना, तो इसमें भी यही जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक ने कौन कौन से प्रश्न गलत किए हैं और कौन कौन से प्रश्न नहीं किए। फिर उनके कारणों की खोज की जाती है कि क्यों नहीं किए, ऐसा क्या कारण रहा। दोस्तों, निदान के उद्देश्य या निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों की कमजोरी का पता चलता है, छात्रों की कठिनाइयों के स्तर का पता चलता है, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरने में आसानी होती है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने में आसानी होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा उपचारी शिक्षण। उपचारी शिक्षण के बारे में एक बार और देख लो। उपचारात्मक शिक्षण को क्लार्क एवं स्टार के अनुसार प्रभावशाली शिक्षण माना गया है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण का स्वरूप बाल केंद्रित होना चाहिए या बाल केंद्रित होता है। दोस्तों, बाल केंद्रित मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग। अगर एक शिक्षक बच्चे के उपचार के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रहा है, कोई प्रभावी शिक्षण विधि को अपनाना चाह रहा है, तो वो बच्चे के अनुरूप हो, बच्चे की क्षमता के अनुरूप हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण का स्वरूप कैसा होगा? बाल केंद्रित होगा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक के व्यक्तित्व में निदानात्मक प्रशिक्षण का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण का ज्ञान होना शिक्षक को बहुत जरूरी है। जब तक एक शिक्षक बच्चे का निदानात्मक करके उसकी कमियों का और उसके कारणों का पता नहीं लगा सकता, जब तक एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण भी नहीं कर सकता।